कमीनापुर गांव में रॉकी नाम का एक लड़का रहता था। रॉकी को फूलों से बहुत प्यार था। वो पूरे दिन अपने बगीचे में रहता और फूलों को पानी पिलाता। एक दिन रॉकी रोज की तरह अपने फूलों को बैठकर निहार रहा था। तभी उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आई, कोई है, मुझे बाहर निकालो। रॉकी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने इसे अपना वहम समझकर फिर से फूलों को देखने लगा, लेकिन इस बार पीछे से रोने की आवाजें आने लगी और कोई रोते रोते चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। रॉकी घबरा गया। वो आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी रॉकी की नजर बगीचे के एक सूखे पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के अंदर किसी इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा था। उस इंसान ने कहा, आखिरकार तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार सालों से कर रहा हूँ। आखिरकार तू मेरे चंगुल में फंस ही गया। रॉकी ने डरते हुए कहा, नहीं, कौन हो तुम? मुझे मत मारो। उस अजीब इंसान ने कहा, तेरे बाप ने आज से 15 साल पहले जो मेरे साथ किया था, मैं उसी का बदला लेने वाला हूँ। रॉकी घबरा गया। उसने पूछा, आखिर ऐसा क्या किया था मेरे पापा ने तुम्हारे साथ? उस इंसान ने कहा, आज से 15 साल पुरानी बात है। मैं कमीनापुर गाँव में ही एक छोटे से घर में रहता था। मैं अनाथ था, इसलिए मैं हर जगह काम ढूंढता था ताकि अपना पेट पाल सकूं। एक दिन काम ढूंढते ढूंढते मैं तेरे घर के बाहर आया। तेरे बाप, जिसका नाम शौकी था, उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ लड़के, मेरे घर के बाहर क्यों खड़ा है? मैं उसके पास जाकर बोला, साहब मैं अनाथ हूँ, कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। शौकी ने कहा, ठीक है, काम तो दे दूंगा, लेकिन अगर काम अच्छे से नहीं किया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मेरे बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और ये बात पूरा गाँव जानता है कि मुझे फूलों से कितना प्रेम है। अगर तूने समय पर फूलों को पानी नहीं दिया या उनका ध्यान नहीं रखा तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत दिनों बाद काम मिला था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन से मैं रोज तेरे बाप के बगीचे में आता और फूलों की देखभाल करता, लेकिन कुछ दिनों बाद बगीचे से अचानक फूल गायब होने लगे। पता नहीं रात को कौन आकर फूलों को चुरा कर ले जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं काम पर आया तो मेरे होश उड़ गए। पूरा बगीचा खाली हो चुका था, किसी ने सारे फूल चुरा लिए थे। तभी तेरे बाप पीछे से आया और बोला, अब क्यों आया है यहाँ? मैंने तुझे रखवाली करने को रखा था, लेकिन तूने ही मेरे सारे फूल चुरा लिए। अब तुझे ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता? वो अंदर गया और एक डंडे में तेल लगाकर लाया। मेरी हालत डर के मारे खराब हो गई थी। फिर उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरी जान निकल गई, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे मारता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि मैं मर चुका हूँ तो वो डर गया। उसने सोचा, अब इसे कहाँ छुपाऊं? तभी उसे ये सूखा पेड़ दिखा। उसने इसके नीचे मिट्टी खोदी और मुझे वहीं दफना दिया। उस दिन के बाद से मेरी आत्मा इसी पेड़ में कैद है और तेरे बाप से बदला लेने के लिए तड़प रही है। रॉकी ये सब सुनकर हैरान हो गया। तभी उसका बाप शौकी वहाँ आ गया और बोला, क्या हुआ बेटा, इस सूखे पेड़ के पास क्यों खड़ा है? मैंने तुझे बगीचे का ध्यान रखने के लिए बोला है ना? शौकी को देखते ही उस आत्मा की आंखें लाल हो गईं। अचानक दोनों के सीने में तेज दर्द होने लगा और कुछ ही पलों में दोनों की वहीं मौत हो गई। उस दिन के बाद से वो घर पूरी तरह सुनसान पड़ गया, लेकिन आज तक ये राज कोई नहीं जान पाया कि आखिर शौकी के बगीचे के फूल चुराए किसने थे, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई।